जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी विवाह से संबंधित दो पौराणिक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह करवाया जाता है और इसके बाद ही शादी विवाह आदि के शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। जिन घरों में पुत्री नहीं होती वे तुलसी जी का शालिग्राम जी से विवाह करवाकर कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है शालिग्राम? क्यों हुआ था तुलसी जी का शालिग्राम से विवाह? या फिर क्यों सदियों बाद आज भी यह परंपरा चली आ रही है? इन सब के विषय में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, तो चलिए आपको वो कथाएं सुनाते हैं। पहली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उस एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वह भगवान शिव का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित हो सकता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और शल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दिया और कहा कि जैसे मैंने पति वियोग सहा है, एक दिन आप भी पत्नी विहीन हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के इन दोनों शापों को स्वीकार किया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना पहला श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। इसीलिए वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से बड़ी धूमधाम से किया जाता है। वृंदा के दूसरे शाप के चलते भगवान विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का कष्ट भी सहना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक माह की एकादशी को मेरा विवाह तुलसी के साथ करेगा, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त होता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, ये तो थी तुलसी विवाह से जुड़ी पहली कथा। अब आपको सुनाते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में ननद भाभी रहती थीं। ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की भी घड़ी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह देख रास नहीं आया, तो उसने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में ही वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आ गया। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। जब ननद ससुराल चली गई तो भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया, तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी ना सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिए। भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोने चांदी के आभूषण गाय क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इसके बाद उसने गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। अपने भाई से मिलकर एक बहन बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, ये तो थी तुलसी माँ की विवाह की दूसरी कथा। जो कोई भी सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से तुलसी माँ की कथा करता है, माँ तुलसी उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर करती हैं, उसके सभी दुख हर देती हैं। हे माँ तुलसी, जैसे एक ननद के सभी दुख हर दिए, वैसे हम सबके हरना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय माँ तुलसी की। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।